मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो कि विलियम विलियम चिल्लाते हुए किसी को ढूंढ रही है। कुछ दूर चलने के बाद वह रुक जाती है और बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक इंसानी भेड़िया किसी जानवर का मांस खा रहा है। फिर प्रेजेंट टाइम में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है विलो, जो कि शहर से दूर जंगल में बने हुए एक लकड़ी के घर में रहती है। उसकी फैमिली बहुत ही अजीब थी, उसके घर में क्या चल रहा है उसे कभी भी पता नहीं चल पाया। इसीलिए वह हर चीज का पता करने के लिए अपने मोम डैड का पीछा करती है, जो कि एक जानवर को गाड़ी में डालकर जंगल की तरफ जा रहे थे। इससे पहले कि वह कुछ देख पाती, उसके ग्रैंडपा वहां पर आ जाता है और उसे ले जाता है, क्योंकि रात होने वाली थी और जंगल में खतरा बढ़ने वाला था। अगली सुबह जब विलो के मोम डैड घर आते हैं तो उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। विलो के डैड तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, जिन्हें विलो की मोम और ग्रैंडपा सहारा देते हुए कमरे तक छोड़ते हैं। फिर हमें विलो की मोम और ग्रैंडपा आपस में बात करते हुए दिखाए जाते हैं, जो कि कह रहे थे कि यह सब अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। यह सुनकर वो और भी सोच में पड़ गई कि आखिर उनके घर में हो क्या रहा है। उसी रात को उसे अपने पिता के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वह वहां पर जाती है तो वह देखती है कि विलो के पिता एक भयानक रूप धारण कर रहे हैं और वो विलो पर हमला भी कर देते हैं, जिसकी वजह से वह डर जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि विलो एक सपना देख रही। अगली सुबह उसने देखा कि विलो की मोम उसके पिता का कोट धो रही थी, जो कि पूरा ही खून से लथपथ था। फिर विलो ने अपनी मोम से पूछ ही लिया कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। यह सुनकर विलो की मोम घबरा जाती है और कहती है कुछ भी तो नहीं, सब कुछ सही है। रात में विलो अपने माता पिता की बातें सुनती है। उसके पिता उसकी माँ से कह रहे थे कि मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि आराम करो और वहाँ से चली जाती है। विलो जब कमरे में देखने की कोशिश करती है तो उसके पिता उसे देख लेते हैं, जिनकी लाल आंखें देखकर वह डर जाती है और भागकर अपने रूम में चली जाती है। वह इतना डर गई थी कि डर के मारे उसे सांस भी नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उसे ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ा। अगली सुबह विलो के बेड के उठने से पहले ही विलो की माँ शहर जाने की तैयारी करती है। यह सुनकर विलो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वह पहली बार शहर जा रही थी। उसके ग्रैंडपा जो उसे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, वह उसे चॉकलेट लेने के लिए पैसे देते हैं और इनका सफर शुरू होता है। बीच रास्ते में विलो की मोम अपनी ड्रेस चेंज करती है और तभी विलो अपनी मोम की बॉडी पे लगे हुए चोट के निशान देख लेती है। यहाँ विलो की मोम उसे कहती है कि यह बात किसी को भी मत बताना और आज मैं तुम्हें कार चलाना सिखाऊंगी। यह सुनकर विलो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। ये दोनों शहर जाते हैं और थोड़ी शॉपिंग करती है। विलो की मोम विलो के लिए कपड़े भी खरीदते हैं और दोनों घर आ जाते हैं। घर आते ही इनका सामना विलो के डैड से होता है, जिन्हें देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। विलो के पिता उन दोनों से कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम दोनों मुझे छोड़कर चले गए हो। देखो मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना, नहीं तो मैं पागल ही हो जाऊंगा। कुछ दिन गुजर जाते हैं और पूरे चांद की रात आती है। उस दिन विलो के पापा और मम्मी एक जानवर को लेकर वहाँ से कहीं चले जाते हैं। विलो भी उनका पीछा करती है और वो देखती है कि वो दोनों एक खंडर में गए हैं, जहाँ पर जाकर विलो की माँ विलो के पापा को जंजीरों से बांध देती है और जो साथ में जानवर लाई थी उसे भी वहाँ पर छोड़ देती है और उस खंडर का दरवाजा बंद कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। विलो मौका देखकर उस गुफा के अंदर जाने लगती है। जब विलो गुफा के अंदर जा रही थी तो विलो की माँ ने भी उसे देख लिया। विलो की माँ फौरन दौड़ी हुई आती है और विलो अंदर मत जाओ चिल्लाती है, लेकिन विलो उसकी एक भी नहीं सुनती। विलो जानना चाहती थी कि उसके पिता को क्या हो रहा है। विलो की माँ दरवाजा खोलती है और फौरन दौड़ती हुई विलो के पास जाती है, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि विलो बेहोश हो गई है, क्योंकि उसने कुछ भयानक देख लिया है। विलो की माँ विलो को जल्दी से घर लेकर आती है और उसे ऑक्सीजन मास्क लगाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि विलो ने आखिर ऐसा क्या देख लिया जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। दरअसल उसने अपने पिता को एक भयानक इंसानी भेड़िए में बदलते हुए देख लिया और वह इंसानी भेड़िया इतना खतरनाक दिख रहा था जिसे देखकर वह बेहोश ही हो गई। और यह सब चीजें याद आने पर अचानक से उसे होश आ गया। अगली सुबह हमें उसकी पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई दिखाई देती है। जब विलो को सब कुछ पता चल गया था तो वो थोड़ी घबराई हुई थी। विलो के पिता बिल्कुल थके हारे पागलों की तरह वहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन विलो की मोम तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह सब देखकर विलो उदास हो जाती है और अपने ग्रैंडपा के पास चली जाती है, क्योंकि एक वही थे जो विलो की भावनाओं को समझते थे, उसे प्यार करते थे। लेकिन विलो के मोम डैड वहाँ पर भी आ जाते हैं और विलो के ग्रैंडपा से लड़ने झगड़ने लगते हैं। विलो के ग्रैंडपा कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, उसे कुछ दिन मेरे पास रहने दो, लेकिन वो दोनों नहीं मानते। विलो यह सब सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और चुपचाप अपने घर की तरफ निकल पड़ती है, जहाँ जाकर वो बहुत ही ज्यादा उदास रहने लगी। उसकी मेंटली हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई थी, यहाँ तक कि उसे जो नए कपड़े दिलाए थे उसने वो भी फाड़ दिए। रात में विलो के ग्रैंडपा चुपके से उसके घर आते हैं और विलो से उन पर चिल्लाता है, यहाँ तक कि विलो की मोम दोनों से कहता है। विलो भी उनकी बात मान जाती है, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद विलो और भी ज्यादा उदास रहने लगी, क्योंकि उसके ग्रैंडपा ही थे जो उसे समझते थे, उससे अच्छी तरीके से बात करते थे। अगली सुबह विलो के पिता उसे उसी केव में लेकर जाते हैं जहाँ पर विलो ने उन्हें भेड़िया बनते हुए देखा था। यह देखकर विलो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, कहीं उसके पिता उसे नुकसान ना पहुँचा दे। लेकिन ऐसा नहीं था, उसके पिता उसे बस अपने बारे में सच्चाई बताना चाहते थे। वो उसे एक कहानी सुनाते हैं अपने ग्रैंडपा की। वह कहते हैं कि मेरे ग्रैंडपा बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन पता
नहीं पूरे चांद की रात को उन्हें क्या हो जाता, वह घर को छोड़कर कहीं चले जाते। दरअसल मेरे ग्रैंडपा एक वियर वुल्फ थे, यानी एक इंसानी भेड़िया, और यह बात मेरी ग्रैंड माँ को भी नहीं पता थी। इसीलिए मेरी ग्रैंड माँ ने एक दिन डिसाइड किया कि मैं इनका पीछा करूंगी, आखिर ये जाते कहाँ पर है। मेरी ग्रैंड माँ उन्हें ढूंढते हुए जंगल में चली गई और वहाँ पर उन्हें कुछ भयानक दिखा, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। अगली सुबह जब मेरे ग्रैंडपा अपने असली रूप में आए तो उन्हें पता चला कि उन्होंने अपने भेड़िए वाले रूप में अपने पत्नी को ही मार दिया था। यह सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हुए और फिर विलो के डेड विलो से कहते हैं कि मैं भी अपने ग्रैंडपा की तरह एक वियर वुल्फ हूँ और मैं कहीं तुम लोगों को नुकसान ना पहुंचा दूं, यह सोचकर मैं बहुत ही ज्यादा डरता हूँ। इतना कहकर विलो के डेड रोने लगते हैं, इसीलिए विलो उन्हें गले लगा लेती है। अब वो तीनों काफी ज्यादा खुश रहने लगे थे। अगली सुबह फिर विलो के पिता उसे अपने साथ जंगल में ले जाते हैं, लेकिन यहाँ आते ही विलो के पिता ने उसे डांट दिया। इस वजह से वो थोड़ी उदास बैठी हुई थी और इस बात को विलो के पिता ने नोटिस किया और उसका मूड सही करने के लिए उसे कहा कि तुम तो इस जंगल की प्रिंसेस हो। यह देखकर विलो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर विलो के डैड उसे कार पर बिठाकर सैंडविच खिलाते हैं और जब वो कार में कुछ ढूंढ रहे थे तभी उन्हें वो ड्रेस मिल जाती है जिस ड्रेस को पहनकर विलो की मोम शहर जाया करती थी। यह सब देखकर विलो के डैड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उसने विलो से पूछताछ भी की, लेकिन विलो ने उसे कुछ नहीं बताया, जिसकी वजह से विलो के डैड ने उसके हाथ से सैंडविच फेंक दिया और उसे लेकर घर आ गए। उसने विलो की मोम को ढूंढा और उसे अपने साथ जंगल में ले गया। यह सब देखकर विलो बहुत ही ज्यादा घबरा गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि अब क्या होने वाला है। अगली सुबह जब उसके मोम डैड घर पर आते हैं तो उसकी मोम की हालत काफी ज्यादा खराब थी। फिर कुछ दिन यूं ही टेंशन में गुजर जाते हैं और फिर विलो का बर्थडे आता है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए विलो की मोम केक बनाती है और इस वजह से घर का माहौल थोड़ा अच्छा होता है। आज विलो का बर्थडे था तो उसके ग्रैंडपा वहाँ पर कैसे नहीं आते, वो उसके लिए एक पपी गिफ्ट में लाए थे, जिसकी वजह से विलो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें काफी दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें पूरे चांद की रात दिखाई जाती है। उस रात में विलो के मोम डैड फिर से कहीं चले जाते हैं और रात में विलो के साथ भी कुछ अजीब अजीब हरकतें होने लगती है। उसका एक नाखून उखड़ जाता है और उसमें से खून निकलने लगता है। उसके सभी नाखून धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। उसके पूरे शरीर पर धीरे धीरे बाल आ रहे थे और उसके दांत भी बड़े हो रहे थे। इससे पहले कि वो पूरी तरीके से भेड़िया बन जाती, उसकी आंखें खुल जाती है।